नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस महज 6 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने 89 सीटें और जेडीयू ने 85 सीटों के साथ शानदार प्रदर्शन किया। इस हार ने पार्टी के भीतर आत्ममंथन का माहौल बना दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने हार के कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि अन्य नेताओं ने भी अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर की है। थरूर ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। थरूर ने पार्टी की जिम्मेदारी को लेकर कहा कि पार्टी को इस हार के कारणों का विस्तार से अध्ययन करना बहुत जरूरी हो गया है। हमें ये देखना होगा कि हम गठबंधन में वरिष्ठ सहयोगी नहीं थे और राजद को भी अपने प्रदर्शन का ध्यान देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं खुद वहां नहीं था, इसलिए निजी अनुभव से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो लोग वहां थे वे निश्चित रूप से नतीजों का अध्ययन करेंगे। Look, it's a question of leading at the moment. Yes, they're leading by a rather large margin, but let's wait for the Election Commission to discuss and disclose the results. I'm sure that the party has a responsibility to study in detail the causes. But remember, we were not the senior partner in the alliance, and that RJD also has to look carefully at its own performance. But I will say that on a matter like this, it's very important that we look at the totality of our performance. You know, elections are about a number of factors. There is, of course, the popular mood. There is the question of organizational strengths and weaknesses. There is the question of the messaging. A lot of issues which will have to be looked at and to see what went right, what went wrong. But let's wait for the final results before we make a call. The women voters were certainly given some incentives just before the Code of Conduct. Whether we like it or not, unfortunately, that is legal under our laws. It's from the day of the announcement of the elections that you can no longer do that. I'm afraid this is not the first time that we have seen state governments doing such things of giving benefits to certain segments of society. So this is not, unfortunately, unusual. I can't say it's a healthy practice. I don't think it's a healthy practice, but we saw something quite similar in Maharashtra as well, and we've seen it in other states in the past. There is a tendency to give some of these rewards just before an election, and we have to look at whether such things are reasonable. At the same time, we can't stop governments from doing their job until the election is the model code of conduct comes into force. So it's not easy to find a simple solution. कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी हार को लेकर कड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के नेता मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब कोई नहीं बहाना, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। ये समय है खुद को देखने और वास्तविकता को स्वीकार करने का। अब तक पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता असफलताओं का सामना करेंगे। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री शकील अहमद ने भी पार्टी की टिकट बंटवारे को लेकर आलोचना की है और कहा है कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि टिकट बंटवारे में गलत कारणों से निर्णय लिए गए। अगर आरोप सही है तो जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती दी और पार्टी के भीतर आंतरिक समीक्षा की लहर तेज हो गई। इस हार के बाद पार्टी को अपनी रणनीतियों पर विचार करना होगा और ये देखना होगा कि क्या भविष्य में वो खुद को राजनीतिक तौर पर मजबूत कर पाएगी। नेताओं के बयानों से साफ है, कांग्रेस अब एक नई दिशा में सोचने को तैयार है, जिससे उसे अपनी जड़ें फिर से मजबूत करने में मदद मिल सके।